नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं के पुनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो सेशन है रीट लेवल 2 का जो दस्तावेज सत्यापन होना है इसके संदर्भ में है। जिन अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन के संदर्भ में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर ली है या जो अनुभवी हैं तो उनके लिए ये वीडियो उपयोगी नहीं है। जिन बच्चों ने मेरे को कॉल और मैसेज किए थे कि सर इसके संदर्भ में जानकारी बताइएगा, तो उनके लिए ये वीडियो उपयोगी रहने वाला है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आप लोगों का दस्तावेज सत्यापन जो है वो 18 जुलाई से शुरू होकर के 2 अगस्त तक चलने वाला है। इसके विषयवार जानकारी भी आप लोगों ने प्राप्त कर ली। वैसे मैंने यहाँ पर लिख के रखा है इसके संदर्भ में। जिन बच्चों ने किसी कारणवश नहीं भी ये जानकारी प्राप्त की है तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। वैसे एग्नस बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ये नोटिस जो है वो अपलोड उन्होंने कर दिया था। आशा करता हूँ आपने इसको देख भी लिया होगा। इसके अलावा भी आज के सेशन में कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे शाला दर्पण पोर्टल से संबंधित है, चेकलिस्ट है, या फिर आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, या फिर जाति प्रमाण संबंधी जो भी अपने समस्याएं या मेरे पास मैसेज आए थे उनको भी मैं इसी सेशन में आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता देता हूँ। वैसे आप लोगों ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली होगी। आप लोगों का रीट लेवल 2 का जो दस्तावेज सत्यापन है वो दिनांक 18 जुलाई 2023 से 2 अगस्त 2023 तक आप लोगों का ये दस्तावेज सत्यापन जो है ये चलने वाला है। सबसे पहले अंग्रेजी विषय का है। 18/7 से लेकर के 22/7/2023 तक ये दस्तावेज सत्यापन अंग्रेजी विषय का पहले रखा गया है। ठीक है। विज्ञान और गणित विषय का 24/7/2023 से लेकर के 26 तक यहाँ पर चलेगा। और सामाजिक अध्ययन वाले जो अभ्यर्थी हैं वो 27 जुलाई से 29 जुलाई के मध्य इनका दस्तावेज सत्यापन होना है। समय वही है जो नोटिस में आप लोगों ने देख लिया होगा। 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक जिला मुख्यालयों पर दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी है इनका 31 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक दस्तावेज सत्यापन जो है इसका कार्यक्रम रखा गया है। तो इसके संदर्भ में कई बार मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि अपने जो मुख्य दस्तावेज हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप लोगों ने पूर्णतः तैयार कर लिए होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2-2 प्रतियां आप 2-2 प्रतियों के सेट बना करके आप तैयार कर लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। छोटे दस्तावेज हैं जैसे चरित्र प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, जो कि आसानी से बन जाते हैं। इन चीज़ों को भी आप पूर्ण कर लीजिएगा। इनमें बड़ी दिक्कतें नहीं आती हैं। फिर भी आप इस प्रकार की कोई त्रुटि ना रखें कि जिसकी वजह से अपने कोई ऑब्जेक्शन वहाँ पर मिले। तो सबसे पहले मेन बात ये थी कि अपने को जो शाला दर्पण पोर्टल है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको शाला दर्पण पोर्टल पे जाना है। ठीक है। शाला दर्पण पोर्टल पे आपको लॉगिन करने के बाद स्टाफ सिलेक्शन का जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया करनी है। वहाँ पर अपने जो आपके जो फॉर्म भरा उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर थे वो है, अपनी डेट ऑफ बर्थ का कॉलम आएगा कैलेंडर वाइज, वो भर दीजिएगा। सारी डिटेल यहाँ पर भर के और उसके बाद लॉगिन कर दीजिएगा। कई बच्चों की समस्या इसके संदर्भ में काफ़ी कमेंट आए थे कि लॉगिन अभी हो नहीं रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आ जाती है क्योंकि फर्स्ट लेवल में अपने देखा था, फिर लॉगिन नहीं हुआ तो भी काम चला था, लॉगिन का ऑप्शन एक बार हटा दिया गया था। तो ऐसी स्थिति ना बने। आप देखो, सबसे पहले ये हो सकता है कि जिनका जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी वालों का 31 तारीख से है तो वो अभी लॉगिन ना करें। एक बार ये लोग जो हैं जैसे अंग्रेजी और विज्ञान गणित वाले विषय के जो अभ्यर्थी हैं ये पहले लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इसके संदर्भ में काफ़ी संख्या में मैसेज मेरे पास आए थे कि सर लॉगिन होगा कैसे। तो शाला दर्पण पोर्टल पे जाकर के इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप खोलिएगा और दूसरा ऑप्शन जो है स्टाफ सिलेक्शन का आएगा, स्लॉट अलॉटमेंट का ऑप्शन भी आएगा, उस पर आप चले जाइएगा तो ये आपका हो जाएगा। नहीं भी हो रहा है तो एक बार थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, हो जाएगा। थोड़ी सी साइट ये बिजी रहती है तो आपको पहले लॉगिन करना है। इस पर दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है सर, तो शाला दर्पण ऑप्शन पर जाएंगे तो इसमें आप एक चीज़ और कीजिएगा। यहाँ पर आपके जो मोबाइल नंबर हैं उनको आप एकदम सही से भरिएगा। अपनी जो ईमेल आईडी है उसको सही से फिल कीजिएगा, क्योंकि अपने इस पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं शाला दर्पण पे, तो जो अपने दस्तावेज का जो जिला वगैरह है उसकी जो डिटेल आती है वो अपने पास मैसेज के माध्यम से आएगी। अगर आपने पहले फॉर्म फिल किया उस समय दूसरे नंबर दिए हुए थे और अब आप दूसरे नंबर देते हो, या आप वही नंबर देते हो जो बंद पड़े हैं, यानी कि पहले आपके पास कोई मोबाइल नंबर थे, वो किन्हीं कारणों से वो सिम बंद हो गई या मोबाइल खो गया, वही नंबर आप अभी दे रहे हो तो उन पे मैसेज आएगा, फिर दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का जो ऑप्शन है ये अच्छे से फिल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के मैसेज जो है वो आएगा। मैसेज के माध्यम से जो जिले का आपका है वो आपके यहाँ पर सूचना मिलने वाली है, तो इसको ढंग से फिल कीजिएगा। ठीक है। आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। और पूर्णतः तो मैं अब क्या बताऊँ, मेरे पास यहाँ पर कंप्यूटर तो है नहीं, बेसिक चीज़ें मैंने बता दी। ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप लॉगिन कर लीजिएगा। चेकलिस्ट की बात हो रही थी। चेकलिस्ट पहले जो चेकलिस्ट डाली गई थी वो मेरे ख्याल में पुरानी चेकलिस्ट थी जिसमें कॉमन दे रखा था फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का। दस्तावेज तो वही है, लगभग वही अपने को लेकर के उपस्थित होना है।
फिर भी अलग से कोई चेकलिस्ट आ जाएगी तो मैं इस पर एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। चेकलिस्ट में तो क्या है, बेसिक चीज़ें वही होती हैं। अपने जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं पहले उनको, कक्षा 10 की मार्कशीट, उसका प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, बीए की डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री, एमए कर रखी है तो एमए की डिग्री, बीएड और बीएड संबंधित जो भी डिग्री है वो, उसके पश्चात अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र, अगर आपने 2.5 लाख से आय कम दर्शाई तो आय प्रमाण पत्र भी अपने को लेकर के उपस्थित होना है। अगर अपने विवाहित हैं तो अपने विवाह प्रमाण पत्र जो है वो भी लेकर के उपस्थित होना है। अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें कई हैं तो वो उन पर मैं बात करूँगा, जायज़ चीज़ें जो भी हैं। तो ये सारी बातें चेकलिस्ट के अंतर्गत हैं। चेकलिस्ट जैसे उपलब्ध हो जाएगी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो बना करके इस बात को साझा करने की कोशिश करूँगा। हाँ, कई बच्चे पूछ रहे थे कि अदर स्टेट वालों को जाति प्रमाण पत्र जो है, जाति प्रमाण पत्र वो लेकर के उपस्थित होना है या नहीं होना है। मैं अदर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, नहीं सॉरी, अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनकी बात की जा रही है। तो अन्य राज्य के जो भी अभ्यर्थी हैं, मैं कई दफ़ा इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। अन्य राज्य के अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी के हैं, भले SC ST OBC के, ठीक है, तो उनको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र नहीं देना है, क्योंकि आप लोगों को पहले से ही सामान्य में यहाँ पर गिना जा रहा है, काउंट किया जा रहा है। आप लोगों को सामान्य कैटेगरी से ही यहाँ पर जो पद हैं वो आवंटित होने वाले हैं, जो भी आपको मिलेंगे। तो आपको जाति प्रमाण पत्र अन्य जो स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं उनको प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आय प्रमाण पत्र के बारे में कई बार मैं बता चुका हूँ। आय प्रमाण पत्र यदि आपने फॉर्म फिल किया था उस समय आपने अपनी आय 2.5 लाख से, ठीक है, यानी 2.5 लाख से कम दर्शाई है तो आपको आय प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रस्तुत करना है, ठीक है। आय प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही प्रस्तुत आप लोगों को करना है। अगर कोई महिला शादीशुदा है तो वो अपने पति के नाम से आय प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। अगर पति की डेथ हो गई है और माता पिता भी नहीं है, ऐसी स्थिति में जो आय प्रमाण पत्र है वो समय का नाम का भी आप बनवा सकते हैं। ये बात होगी आय प्रमाण पत्र के संबंध में। एक बात NOC के संदर्भ में पूछी जा रही थी बार बार, ठीक है। NOC उनको प्रस्तुत करनी है। कई बच्चों के NOC का कॉलम समझ में नहीं आया। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। ये जो सरकारी कर्मचारी पहले से लगे हुए हैं उनको अपने जिस भी विभाग में वो कार्यरत हैं, भले LDC हैं, लाइब्रेरी हैं, पुलिस विभाग में है, चिकित्सा विभाग में है, तो वो अपने संबंधित विभाग से NOC जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत अपने को करनी है, ठीक है। एक बार NOC प्रस्तुत नहीं होती है, 2 गुना की सूची में अगर अपने पास नहीं भी है तो एफिडेविट लगा करके एक बार काम चल जाएगा, लेकिन अंतिम चयन होने के पश्चात तो NOC यहाँ पर देना अनिवार्य होगा ही। तो NOC के संदर्भ में जो पहले से ही राज्य कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर NOC जो है वो प्रस्तुत करनी है, और जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनको भी NOC यहाँ पर प्रस्तुत करनी है। ये बात हो गई। उसके पश्चात एक बात आ रही थी कि चरित्र प्रमाण पत्र जो है, चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में कंफ्यूज थे कि सर कितने लेकर के जाने हैं। चरित्र प्रमाण पत्र के संदर्भ में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि 2 तो गजिस्ट्रेट ऑफिसर हैं, उनके चरित्र प्रमाण पत्र लेकर के उपस्थित होना है, ठीक है। 2 राजपत्रित अधिकारी हैं उनके, और एक जो अपनी अंतिम संस्था रही है या बीएड या एमए जहां से आपने की है तो एक अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र, और 2 अन्य कोई भी व्याख्याता है, फर्स्ट ग्रेड है, उनसे बनवा लीजिएगा, किसी डॉक्टर से बनवा लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा। 3 चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो आप बनवा ही लीजिएगा। अब फर्स्ट ग्रेड में ये हुआ था कि अलग अलग काउंटर होते हैं डॉक्यूमेंट चेक करने के, भाई आपको इस रो में जाना है आपको, तो कई टेबल पे तो वो 2 ही ले रहे थे, और कई टेबल है उस पर एक चरित्र प्रमाण पत्र से भी वो काम चला रहे थे। तो चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर फिर भी मैं यही कहूँगा आप लोगों को, एक तो अंतिम संस्था का और 2 गजिस्ट्रेट ऑफिसर के चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। अब जो राज्य कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उनको यहाँ पर कर्मचारी प्रमाण पत्र लेकर के उपस्थित होना है। कर्मचारी प्रमाण पत्र किनके लिए है सर? ये उनके लिए है जो पहले से ही राज्य सेवा में है। जैसे हम व्याख्याता में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के आऊँगा तो कर्मचारी प्रमाण पत्र मेरा बना हुआ है, तो मैं चरित्र प्रमाण पत्र की जगह कर्मचारी प्रमाण पत्र जो है ये प्रस्तुत यहाँ पर कर लूँगा, ठीक है। और फिर भी कर्मचारी प्रमाण पत्र लेके जाते हो, फिर भी आप अंतिम संस्था का तो लेके ही अपने को जाना है। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी छोटी सी थी, ये मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके अलावा एक EWS का प्रमाण पत्र है, तो ये कितना पुराना चल जाएगा सर? वैसे चलने को तो 1 साल तक का भी चलता है, लेकिन मेरे हिसाब से 6 महीने से पुराना आपका EWS का प्रमाण पत्र जो है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र है तो वो भी आप 6 माह पुराना जो है वो मत लेके जाना, नया बन गया है तो वो लेकर के अपने को उपस्थित होना है। नहीं भी बना है किन्हीं कारणों से तो एफिडेविट से काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र पहले वाला है जिस पे डिजिटल सिग्नेचर नहीं होते थे, तो हो सके तो आप डिजिटल सिग्नेचर वाला जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर बनवा लीजिएगा, ठीक है।
तो ये मूल निवास चरित्र प्रमाण पत्र, EWS का प्रमाण पत्र, इसके संदर्भ में बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर साझा कर रहा हूँ। इसके बाद कुछ चीज़ें और भी हैं जो विशेष कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, तो एक जो अपने LDCP या फिर मैं यहाँ कहूँ कि PH कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो अपना निर्धारित कितना उनका परसेंट का जो विकलांग का बना हुआ सर्टिफिकेट है वो लेकर के उपस्थित होना है, ठीक। या फिर जो अपने डाइवोर्स कैटेगरी की जो महिलाएं हैं या विडो कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, तो इनको भी जो इनका निर्धारित प्रमाण पत्र है वो लेकर के उपस्थित होना है। विडो कैटेगरी के लिए अलग से प्रमाण पत्र नहीं बनता है, इनके जो पति का डेथ सर्टिफिकेट होता है वो बना हुआ है तो भी उससे यहाँ पर काम चल जाएगा। हाँ, डाइवोर्स कैटेगरी की जो महिलाएं हैं तो उनके पास जो डिग्री बोलते हैं अपने न्यायालय की, जो तलाक की जो डिग्री नहीं कहा जाता, डिग्री होती है, ये जो आवेदन किया उससे पहले की होनी चाहिए, ठीक है। आवेदन से पहले की डिग्री जो है वो होनी चाहिए न्यायालय द्वारा प्रस्तुत, तो ये इनके लिए है। और ये भी अपने हिसाब से प्रमाण पत्र दिव्यांगजन भाई है वो यहाँ पर तैयार कर लेना। कहने का मतलब ऑल ओवर ये है कि अपने ओरिजिनल दस्तावेज जो हैं वो पूर्णतः होने चाहिए। अब बात ये थी कि कुछ शपथ पत्र हैं उनका क्या करें सर। शपथ पत्र, एक तो दहेज संबंधी शपथ पत्र का कोई ऑप्शन अपने को देखने को मिल सकता है, एक संतान संबंधित 2002 के बाद 2 से अधिक संतानें नहीं हैं तो वो संतान संबंधित। अब कई बच्चे पूछते हैं सर मैं अविवाहित हूँ तो मैं संतान का कहाँ से प्रस्तुत करूँ। तो अविवाहित हो तो अविवाहित का कॉलम भरा हुआ है तो संतान संबंधित आप मत लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैरिड हैं उनको संतान संबंधित घोषणा पत्र जो है वो प्रस्तुत करना है, ठीक है। दहेज संबंधित बनवाओ, संबंधित दे रखा होगा, चेकलिस्ट आएगी तब अपने उसमें थोड़ा देख लेंगे, तो उसमें देख लीजिएगा बनता है। उसके अलावा अन्य कोई शपथ पत्र आपको एफिडेविट लगाना है तो 50 रुपये की स्टाम्प पेपर पे, जैसे कोई सरनेम में कोई त्रुटि है कि माता के 10वीं की मार्कशीट में देवी लगा हुआ है और 12वीं की मार्कशीट में देवी जो है वो नहीं लगा हुआ है, तो ऐसी छोटी मोटी त्रुटियां हैं तो इनके लिए एफिडेविट लगा लीजिएगा, आपकी ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली नहीं है, ठीक है। और अन्य दस्तावेज़ों में जैसे अपने को एक जैसे आधार कार्ड या पहचान पत्र लेकर के उपस्थित होना है, तो कई बच्चों की दिक्कत ये है कि आधार कार्ड या पहचान पत्र में थोड़ा सा मिस्टेक है और जो मार्कशीट वगैरह है या अन्य जो प्रमाण पत्र हैं उनमें नाम अलग है, तो सरनेम अलग है अगर इनमें पहचान पत्र या आधार कार्ड में, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं बनता, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, इसमें किसी प्रकार का एफिडेविट भी आपको नहीं लगाना है। आधार कार्ड 50 रुपये देकर किसी मित्र वाले से अपने सही से उसको करवा लेना पहले ही, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस हिसाब से मैं कोई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित ज़रूर होऊंगा। आपकी जो भी दिक्कत हो कोई दस्तावेज सत्यापन की, अधिक संख्या में कमेंट जिस चीज़ के आएंगे तो उन्हीं पर मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो बना करके साझा करूँगा। अगर आप कहोगे कि साला दर्पण पे पूर्णतः कोई वीडियो बनाइए तो उसके संदर्भ में भी हो सकेगा, तो अच्छे से मैं वीडियो बना करके आप लोगों के समक्ष ज़रूर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।